अमानतुल्लाह को खत्म करना, अपने ही गढ़ में, अपने ही इलाके में जिनके लिए वो लड़ता रहा, उस इलाके में उसको हराना, और दूसरा आपकी सीट को बीजेपी को देना। बीजेपी यह कभी नहीं जीत सकती, किसी हालत में नहीं जीत सकती। जब जीतेगी जब आपका वोट तकसीम हो जाए। अगर आपका वोट तकसीम हुआ तो बीजेपी जीत जाएगी। आप बताओ कि अगर बीजेपी जीत गई तो आज आपको 24 घंटे लाइट मिल रही है, मिलेगी? जो ये सीवर का काम अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ, क्या ये पूरा होगा? ये सड़कें जो अधूरी पड़ी हैं, क्या ये पूरी होंगी? ये मोहल्ला क्लिनिक बचेंगी? कुछ नहीं होगा। ये जो आपके मकान है ना, एक चीटर जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, हाई कोर्ट के अंदर जाता है और आपके बिल्डिंग को जमीन पे मिला देता है, आपकी बिल्डिंगों को सील करा देता है। एक कंप्लेनेंट जाता है, आपके सारे होटल, चाहे आप उसमें 1 करोड़ रुपए लगाए हो, चाहे 2 करोड़ लगाए हो, चाहे 3 करोड़ लगाए हो, चाहे आपने पूरी जिंदगी उसमें लगा दिया हो, कब जाता है और सील कर देता है। शाहीन बाग के सारे 40 फुटे के होटल बंद कर। वार्ड, एक शाहीन बाग अबुल फजल वार्ड, एक सरिता विहार वार्ड, एक मदनपुर खादर गांव वार्ड, एक जेजे कॉलोनी जो मदनपुर खादर ईस्ट के नाम से वो वार्ड। तो मैंने कहा इस 2 वार्ड में तो मेरे से कांग्रेस थोड़ा बहुत लड़ती है, उन 2.5 वार्ड में बीजेपी लड़ती है। यहां से ऊपर जाके कांग्रेस का कुछ नहीं, वहां से इधर आके बीजेपी का कुछ नहीं। मुझे 5 वार्ड में बराबर वोट मिलते हैं, हर एक बूथ का वोट मिलते हैं, इसलिए मैं इतने वोटों से जीतता हूं। आज जो इतने सारे लोग हो क्यों हो? कोई मुझसे पूछ रहा था, एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, एक आलिम है, कहने लगा अमानत भाई एक बात बताऊं? मैंने कहा हाँ बताओ। कि जाने अनजाने में अल्लाह ने आपसे ऐसा कोई काम ले लिया जिस काम की वजह से आपको अल्लाह की मदद होती है। मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं नेक काम कर सकूं या अच्छे काम कर सकूं। अल्लाह ने जाने अनजाने में ले लिया। हो सकता दिल्ली दंगों में ले लिया हो सकता किसी गरीब का इलाज करा दिया हो सकता किसी बच्ची को पढ़ा दिया हो। एक वाकया बताता हूं मैं, मैंने उसे पानी पिलाया, भाई साहब वो चुप ना हो, कहने लगे साहब मैंने अपनी पूरी जिंदगी की सारी कमाई अपनी बच्ची को पढ़ाने में लगा दी। मेरी बच्ची को 3 साल पूरे हो गए, 4थे साल की मैं फीस पूरी नहीं कर पाया। मैंने कहा कितने पैसे की कमी है? कि साहब 6.5 लाख रुपए की कमी है। तो 6.5 लाख रुपए कम होने की वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने मेरी बच्ची को निकाल दिया। अब मेरा सारा पीएफ का पैसा, एक शाहीन बाग में मेरा फ्लैट था वो मैंने बेच दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने उसी वक्त 6.5 लाख रुपए का चेक दिया और उस आदमी को, वो बच्ची मुझसे बोली कि मैं आपको वो पैसे दूंगी। मैंने कहा मुझे मत देना, ये कौम का पैसा था, कौम पे चला गया, मुझे मत देना। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई गरीब आए इलाज के लिए तो तुम उसका फ्री में इलाज कर देना। वो मेरे पास आई, उनके भतीजे को ब्रेन स्ट्रोक हुआ, मैंने फौरन उसी वक्त ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उनका इलाज कराया, आईसीयू के अंदर एडमिट कराया। उनसे वो 50,000 रुपए मांग रहे थे। फिर रिजवान का फोन आया मेरे पास कि भाई साहब 50,000 नहीं है। तो मैंने कहा मेरी बात करा, तो वो बोला जी 50 ऊपर से लिख के आया, उसे पता नहीं था मैं कौन बोल रहा हूँ। फिर बाद में बोला भाई साहब कौन बोल रहे हो? मैंने कहा अमानत बोल रहा हूँ। सर फौरन जितने इन्होंने कहा उतने पैसे जमा करा लिए। बहुत सारे वाकयात है जो आपके इस विधायक ने किए, कोई कुर्बानी मेरी किसी से कम नहीं है। बेटा मेरा यहाँ ना अनस, ये मेरा बेटे, इसको कॉलेज नहीं भेजा कि किसी लफड़े में ना पड़ जाए। ये था एक इसका ताजाद भाई था, इस पे एक फर्जी मुकदमा किया 307 का, मेरे ऊपर भी किया। 260 रुपए की डकैती का मुकदमा किया मुझ पे, 298 या 260 रुपए की डकैती का मुकदमा। SC/ST एक्ट लगा दिया, कॉलेज ने इसे निकाल दिया। मेरी बेटी 12th में पढ़ती थी, मुझे कॉलेज से उसे निकालना पड़ दिया इन हालात में। लेकिन कोई नहीं, मैं ये समझता हूं अगर इनकी तरफ देखता हूं तो ये दिल करता है कि सियासत छोड़ दे। लेकिन अगर आपकी तरफ देखता हूं, कोई आपकी आवाज सुनने वाला नहीं है, कोई आपकी बात करने वाला नहीं है। मेरी गैर मौजूदगी में